मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूँ एजुसेट के आज के इस प्रसारण में। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन में ही एक्सरसाइज 11.2। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉनिक सेक्शंस में सर्कल कैसे आता है और सर्कल से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस निकाले। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैराबोला का। ये कॉनिक सेक्शंस आपके आते कैसे हैं? जब एक डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन को कोई प्लेन डिफरेंट एंगल्स पे काटता है तो ये कॉनिक सेक्शंस बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए पैराबोला कैसे बनता है। पहले जब एक डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन को, ये आपके पास फिक्स लाइन थी, ये आपके पास जनरेटिंग लाइन थी। अगर ये मान लो अल्फा एंगल बना हुआ है और कोई प्लेन इस तरह से काट रहा है, अल्फा एंगल और ये वाला एंगल आपके पास बीटा एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। तो अब जो आपके पास कट आएगा, अब जो आपके पास कॉनिक सेक्शन आएगा वो देखने में कैसी फिगर होगी? आपकी पैराबोला की। ये तो था कि फिगर आई कैसे। पैराबोला की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है। अगर कोई फिक्स लाइन है और एक कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ऐसे पॉइंट जो इनसे बराबर दूरी पर है, एक पॉइंट मान लो ये और ये डिस्टेंस बराबर है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये और ये डिस्टेंस बराबर है। नेक्स्ट हम बात करें ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है। इस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से जिन जिन पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है उनसे आपके पास किसकी फिगर बनती है? पैराबोला की फिगर बनती है। सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which are equidistant from a fixed line and a fixed point is called a parabola। पैराबोला की फिगर पता लगी आई कैसे। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स देखिए क्या होते हैं। जो ये फिक्स लाइन है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो ये फिक्स पॉइंट है इसे हम एफ से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस से जाए और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये लाइन आपकी क्या कहलाती है? एक्सिस। और जिस पॉइंट पे पैराबोला कट करते हैं इसे क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स। ये आपके पास पैराबोला की जो फिगर है इसके मेन पार्ट्स हैं और ये आपको पता होने चाहिए। जो हमने फिक्स लाइन ली थी उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था उसे हम फोकस कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से जाने वाले लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, और पैराबोला के ऊपर और एक्सिस से मीट करने वाले लाइन इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपका पास वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये तो था आपके पास पैराबोला की फिगर और उसके डिफरेंट पार्ट्स। अब पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस की। पैराबोला की 4 हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। डायग्राम आपके सामने है, वन बाय वन देखते हैं कैसे बने हैं। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैराबोला के डायग्राम समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फिर 2 मिनट में निकाल लेंगे। डायग्राम्स देखिए क्या है। आपके पास अगर इस टाइप की फिगर है, मतलब आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब हाफ पोर्शन दोनों साइड। अगर मान लो आपके पास कोई फिगर है ये, तो उसमें क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, दोनों साइड इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? ये आपके पास एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। फोकस हमें बताएगा कि इक्वेशन कैसे बन रही है। फोकस देखिए क्या है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ए कोऑर्डिनेट ये लेंथ मान लिए और वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सिस पे 0। तो फोकस के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए और 0। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस फोकस की है, ओरिजिन से अपोजिट डिस्टेंस आपके पास क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट की है। तो ये आपके पास इक्विस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू
माइनस से, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव। अब देखिए जरा, वाई एक्सिस के हम प्लस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स एक्सिस आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर मतलब वाई के प्लस में भी जाएगा और माइनस में जाएगा। यहाँ पे 4ax आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब फोकस आपका क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दूसरी फिगर पे चले, देखिए जरा, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आपके पास क्या है, y के हम प्लस में भी जा रहे हैं, y के हम माइनस में भी जा रहे हैं, तो y स्क्वायर आ गया, बट फोकस आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अगर आपको फिगर दे रखी है तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए पैराबोला की, और अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की तो आपको फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर माइनस का a है तो बताया था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। यहाँ पे x इक्वल टू a, माइनस का था ना x की वैल्यू इधर, तो फोकस पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे बात करें तो फोकस पे कोऑर्डिनेट क्या था, पॉजिटिव, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या गई आपके पास, नेगेटिव वैल्यू उठाई है। ये तो थे जब आपके पास जो आपका पैराबोला है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है दोनों। अब वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक हो सकता है, तो अगेन दो फिगर्स बन रही हैं। इसमें देखिए वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है दोनों में, बट अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड ओपन बनेगा, ये फोकस बताएगा आपको। ठीक है, फोकस का पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर मतलब आप एक्स के प्लस में भी जा रहे हैं, माइनस में भी जा रहे हैं, पॉजिटिव है मतलब वाई आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। और अगर फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, a है, तो डायरेक्ट्रिक्स में ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, दूसरी फिगर पे चले इसी के ही, तो ये भी क्या है आपके पास, है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो इक्वेशन क्या बनेगी पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लस में भी जा रहे हैं, एक्स के माइनस में भी जा रहे हैं, बट वाई आपके पास क्या है, नेगेटिव है, वाई आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और फोकस का कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव का है तो डायरेक्ट्रिक्स में वो इक्वेशन आपके पास क्या जाएगी, पॉजिटिव में। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a। ठीक है, तो ये चार आपके पास थे डिफरेंट आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसको बोलेंगे पैराबोला की। अब ये बार बार 4a ही आ रहा है, ये 4a क्या है, 4 है आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेंथ लेटस रेक्टम किसको कहेंगे, उस लाइन को कहेंगे लेटस रेक्टम जो आपके पैराबोला को टच करे और फोकस से पास हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। कई चीजें हैं, देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो और पैराबोला को टच करे, तो ये लाइन आपके पास क्या है, लेटस रेक्टम, और इसकी लेंथ क्या होगी, 4a के इक्वल होगी। कोई भी फिगर हो, लेंथ इसकी आपकी क्या रहेगी, 4a रहेगी। ये चारों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर फिगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपके लिए निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर है मतलब आपके पास जो डायग्राम है वो y के प्लस में भी जाएगा और माइनस में जाएगा, बट x आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव साइड आपका पैराबोला ओपन होगा। ठीक है, अगर फोकस का पॉइंट इस एक्सिस पे फोकस का पॉइंट क्या होगा, a 0 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या जाएगी आपके पास, नेगेटिव में। सेकंड की बात करें तो वाई स्क्वायर है, y के हम प्लस में भी जाएंगे, y के हम माइनस में भी जाएंगे, बट x वाला पॉइंट आपका नेगेटिव है, मतलब फोकस आपका कहाँ है, नेगेटिव साइड है। ठीक है, और अगर फोकस नेगेटिव साइड है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका अपोजिट होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है,
थर्ड की साइड चले तो एक्स स्क्वायर, मतलब हम एक्स के प्लस में भी जाएंगे, हम एक्स के माइनस में भी जाएंगे, और वाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब फोकस आपका क्या रहेगा, आपके वाई के पॉजिटिव पॉइंट पे आएगा और आपका पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। और अगर आपके पास फोकस 0a है, पॉजिटिव है, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में क्या जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लस में भी फिगर जाएगी, माइनस में भी जाएगा, और y आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ये आपके पास बता रहा है कि फोकस आपका क्या है, y के नेगेटिव साइड है, मतलब डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। और पॉइंट आपको यही देगा, अगर फोकस का पॉइंट आपके पास नेगेटिव में कोऑर्डिनेट है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास क्या जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। तो ये तो था सारा आपके पास बेसिक। अब करते हैं हम कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व, कि इनका यूज हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने में करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। पहले हम फिगर बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्या निकालना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस निकालने हैं आपको, एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपने निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपने निकालनी है, और लेटस रेक्टम की लेंथ भी आपने निकालनी है। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, हम इस टाइप की इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास 4a की वैल्यू क्या आ रही है, 12, और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3। फिगर बनाते हैं, इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर, यानी कि y के तो आपके पास प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। y के प्लस में भी जा सकती है फिगर, माइनस में भी, बट x आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब आपके पास पैराबोला ये बनेगा। फोकस का कोऑर्डिनेट हमारे पास a की वैल्यू से आएगा, अगर इस साइड है पैराबोला तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a और 0 होते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 और 0। तो हमें एक तो यही निकालना था, फोकस के कोऑर्डिनेट ये हमारे आ चुके हैं। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होता है वही मानी जाती है। पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हैं, और एक्स की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है जस्ट हमारे फोकस से अपोजिट कोऑर्डिनेट की होती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, x इक्वल टू 3, अगर आपके पास प्लस का है तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू -3। नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव में है कोऑर्डिनेट इधर, तो फिर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स में आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हमें पता है क्या होती है, 4a। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और ये आपके पास क्या आ गई है, 12। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, हमने क्या किया, y स्क्वायर इक्वल टू 12x था, यहाँ से कंपैरिजन करके a की वैल्यू निकाली, फिर हमने फिगर ड्रॉ की, y स्क्वायर है, y के प्लस में भी और माइनस में भी जाएगा, बट फोकस आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या जाएगा आपके पास, पैराबोला, यानी कि पैराबोला आपके पास राइट साइड ओपन होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट आगे, एक तो हमें ये निकालने थे, बात हो रही है एक्सिस, एक्सिस मतलब किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने निकालना था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हमारे फोकस के पॉइंट से अपोजिट होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई आपके पास, x इक्वल टू -3, और एक आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम था, वो आपके पास क्या होता है, 4a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, रिप्लेस कर दीजिए, वो आ गया आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मेन आपको क्या है, फिगर का ध्यान में रखना है, अगर एक बार आपने फिगर निकाल ली फिर आप सारी चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y।
अब कंपैरिजन करेंगे तो इसी फॉर्म के साथ करेंगे, एक्स फिगर इक्वल टू 4ay। कंपैरिजन कर दीजिए, 4a इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6/4 और काटेंगे तो क्या आएगी 3/2। फिगर ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। एक्स के प्लस में भी जाएगा और एक्स के माइनस में भी जाएगा, इस दोनों साइड फिगर जाएगा। बट वाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आपका पैराबोला अपर साइड क्या होगा, अपवर्ड ओपन होगा। कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमें, वाई एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2। ये आपके पास क्या है एफ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आ चुके हमारे पास। एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है, ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू 0। थर्ड आपने बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट इसके अपोजिट। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, y इक्वल टू -3/2। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो आपके पास क्या आएगी 4a, a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6। सेम काम हमने किया जो पिछले क्वेश्चन में किया, पहले हमने a की वैल्यू निकाली, फिर हमने फिगर बनाया और जैसे ही हमारा फिगर आता है बाकी चीजें हम फिगर को देख के इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 8x। कंपैरिजन करेंगे तो इसी टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपैरिजन करेंगे। तो 4a की वैल्यू क्या आ रही है 8 और यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है 2। फिगर बनाते हैं, ओरिजिन x डैश, y और y डैश। अब y स्क्वायर है, y के प्लस में भी जाएगी फिगर और y के माइनस में भी जाएगी, बट x आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो आपका पैराबोला x के नेगेटिव साइड ओपन होगा। ये आपके पास फिगर बनेगी। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास -a और 0। a की वैल्यू क्या है 2, -2 और 0। x तो नेगेटिव है ना इधर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2 0। एक तो ये निकालना था। एक्सिस ऑफ पैराबोला किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी x इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें वो क्या आएगी 4a की वैल्यू रख दीजिए और ये क्या आ गई आपके पास 8। तो सेम किया हमने काम, हमने पहले a की वैल्यू निकाली, फिर हमने फिगर बनाया और जैसे हमारे पास फिगर आ जाता है बस अब तो आपने देख के इस फिगर को रीड करके आपने देखना है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी और आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी। एक फोर्थ क्वेश्चन और है इसी टाइप का, उसको देख लेते हैं। क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से, तो 4a की वैल्यू क्या है 16 और यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 4। फिगर ड्रॉ करें हम, ओरिजिन x डैश, y और y डैश। एक्स स्क्वायर एक्स के प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा, बट y नेगेटिव है, मतलब ये आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, फोकस का पॉइंट a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे फोकस का पॉइंट क्या होगा x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 और -4। फिर हमने निकालना था एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये तो y एक्सिस के सिमेट्रिक है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास x इक्वल टू 0।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट इसके अपोजिट होती है। यहाँ पे y की वैल्यू -4 है, तो ये आपके पास क्या बन गई, y इक्वल टू 4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, वो क्या होती है 4a, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, तो हमने सेम वही किया, हमने पहले a की वैल्यू निकाली, फिर हमने फिगर बनाई, और फिगर में जैसे ही हमने फोकस को प्लॉट कर दिया उसके बाद बाकी चीजें निकालना बहुत इजी है। ये तो थे एक टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दूसरे टाइप के और डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने पैराबोला की इक्वेशंस की और उससे हमने डिफरेंट उनके पार्ट्स निकाले। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखिए कैसे। आपको फोकस दे रखा और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और आपने निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब फोकस आपका कहाँ है 6 और 0, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है x इक्वल टू -6। तो यहाँ पे आपने जो डायग्राम बनाने सीखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोकस क्या है आपके पास, फोकस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x तो पॉजिटिव है और y 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास x इक्वल टू -6 और 0, मतलब ये आपके पास क्या है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब हमें पता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब ये आपके पास क्या है पैराबोला का ये वर्टेक्स है। तो आपके पास पैराबोला किस टाइप का बनेगा, फोकस तो पैराबोला को ही कवर करता है, मतलब ये आपका पैराबोला इस टाइप का बनेगा। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y के प्लस में भी है माइनस में भी है, बट x आपके पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 6 है, तो a की वैल्यू 6 रख दीजिए। क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिंपली आप फिगर बनाइए और जैसे ही फिगर बना लेंगे क्वेश्चन निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अब की बार क्या दे रखा है, अब आपको वर्टेक्स और फोकस दे रखा है। ऑरिजन x डैश y डैश, पैराबोला यहां से जाएगा वर्टेक्स से, और फोकस क्या है -2 0, मतलब x की वैल्यू इधर है -2 और 0। फोकस अगर ये है तो पैराबोला आपका ये बनेगा, ठीक है। और इस पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है क्या है, y के प्लस में भी जा रहा है y के माइनस में भी जा रहा है, बट x आपका क्या है नेगेटिव है। ये आपके पास क्या आएगी इक्वेशन, बट यहाँ पे आप a की वैल्यू जरूर रख देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसको माइनस मत लेके चलिए, माइनस का मतलब तो ये नेगेटिव साइड है, बट a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, -4 a की वैल्यू 2x। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई पैराबोला की y स्क्वायर इक्वल टू -8x। एक लास्ट क्वेश्चन और जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्टेक्स आपको दे दिया और कुछ ना देके क्या कहा है कि इस पॉइंट से पास होगा और अलोंग x एक्सिस होगा, यानी कि x एक्सिस के आपके पास क्या है सिमेट्रिक है। अब x एक्सिस की सिमेट्रिक हमारे पास दो टाइप की पैराबोला है, x डैश y डैश, x डैश y डैश। x एक्सिस के सिमेट्रिक दो पैराबोला है, या तो ये आपके पास आएगा, ठीक है, ये तो y एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया। x एक्सिस के सिमेट्रिक बोला है, मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है, तभी तो होंगे ना आपके पास x एक्सिस के सिमेट्रिक। अब इन दोनों में से कौन से की इक्वेशन लेंगे वो हमें पॉइंट बताएगा कि पॉइंट यहां से पास है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, दोनों आपके पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। ये पैराबोला आपका किसी भी सूरत में इस क्वाड्रेंट से नहीं जा रहा, मतलब हमारे पास पैराबोला की ये वाली इक्वेशन आने वाली है, यहां से आने वाली है। इस पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब जब इस पॉइंट से पास होगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। y की वैल्यू रखिए a तो एज इट इज, x की वैल्यू रखिए 2, 9 इक्वल टू 8a। और यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपके पास 9/8। अब सिंपली आप यहाँ पे a की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और a की वैल्यू आपके पास आ गई 9/8x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगी आपके पास 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये आपके पास आ गई पैराबोला की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स 0 0 है और जिस इस पॉइंट से पास हो रही है और अलोंग x एक्सिस है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब अलोंग x एक्सिस था तो हमारे पास दो फिगर आ रही थी, हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमें डिसाइड कराएगा कि पैराबोला हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यही वाला पैराबोला होगा जो आपका राइट साइड ओपन होगा। अब इस पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है, इस पॉइंट से पास होगा मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू y की वैल्यू रखे, वहां से हमने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। a की वैल्यू को हम पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है बच्चे, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।